हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पहुंच गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पर। आपने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट का रिवीजन नहीं किया है तो हमारी क्लासेस कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मिल जाएगी। वहां पर आप जाके विजिट करके उन क्लासेस को जरूर फिनिश करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के 5 रिवीजन प्रश्न। पोंगल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 4 दिनों तक मनाया जाता है पोंगल उत्सव। सहकारी समिति संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 9B में सहकारी समितियों का जिक्र है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी 1959 में। कंपोज घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो यह ब्राजील में है कंपोज। RBI की मौद्रिक नीति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 आपके RBI से रहते हैं और 3 इंडियन गवर्नमेंट में रहने वाले हैं। इसके बाद 17 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। तो अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को कंप्लीट देखना है। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं? तो मल्लिका साराभाई का संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम और कथकली से मृणाली साराभाई संबंधित हैं। इसके बाद बात करें भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, छऊ में, तो सोनल मानसिंह का नाम आता है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, थकामणि, कुट्टी इससे संबंधित है। इंद्राणी रहमान कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली का एक बड़ा नाम है। 1952 में यह मिस यूनिवर्स प्रोग्राम में शामिल हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो सिद्धि धमाल कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। धमाल पूछे खाली तो है आपका पंजाब का, और यहीं पर धमान पूछे तो हिमाचल प्रदेश का है। तीनों क्लियर करना है। सिद्धि धमाल कहाँ का है? गुजरात का। धमाल पंजाब का। धमान हिमाचल प्रदेश का है। हिंडोला आपका राजस्थान का है। इसके बाद धमाल आपका हरियाणा का है। कुछ इलाकों में हरियाणा और पंजाब दोनों में होता है। ढाली नटुआ वेस्ट बंगाल का। गजानन बेलक्रम और इसके साथ ही आप याद रख लेना होजागिरी त्रिपुरा के हैं। दमाली यह आपका जम्मू कश्मीर का होने वाला है। लेजिम, नक्टा, तमाशा, लावड़ी सारे कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। नवारानी छत्तीसगढ़ का है। गोपरास, कनाबीरास गुजरात के हैं। रिखमपाड़ा, बांचो, पोपीर यह अरुणाचल प्रदेश के हैं। वीरनाट्यम, घंटा मर्दाला यह आपके आंध्र प्रदेश के हैं। तो क्वेश्चन पूछा था सिद्धि धमाल किसका है, कहाँ का है? तो गुजरात का है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में हिडम्बा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो डोंगरी महोत्सव हिमाचल प्रदेश में हिडम्बा देवी के सम्मान में मनाया जाता है। हालोग, लावी, चैट यह हिमाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण उत्सव हैं। खीर भवानी, हैरत यह जम्मू कश्मीर में है। लोकरंग, लारूकाज MP के हैं। हरेली यहाँ पर छत्तीसगढ़ का है और हरेला यहाँ पर उत्तराखंड का है। उत्तराखंड इसमें बड़ा का मात्रा आ रहा है तो लोक नृत्य में भी बड़ा का है। ई की मात्रा तो राज्य में भी ई की मात्रा। तो हरेली और भुजली ये छत्तीसगढ़ के हैं। लोकरंग, लारूकाज MP के हैं। हरेला, चैतोल उत्तराखंड के। गंगा सागर, जलपेश या वेस्ट बंगाल का होने वाला है। तो क्वेश्चन पूछा था हिडम्बा देवी के सम्मान में डोंगरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। कोणार्क सूर्य मंदिर के तट पर स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था 1984। यह वही डेट है जब कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था। उड़ीसा में यह स्थित है और 10 रुपए के नोट पर यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर है। टैगोर का एक विशिष्ट कथन था कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कि पत्थर की भाषा, यहाँ के पत्थरों की भाषा बहुत श्रेष्ठ है। तट मंदिर तेलंगाना तमिलनाडु में है। तट मंदिर बृहदेश्वर तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु। तो तीनों मंदिर आपके तट मंदिर हो, बृहदेश्वर मंदिर हो, रामेश्वरम कहाँ हो जाएंगे? तमिलनाडु में। सबरीबाला मंदिर यह केरल में हो जाएगा। काशी विश्वनाथ यह यूपी में है। एकमात्र ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ यूपी में स्थित है। विरूपाक्ष कर्नाटक में है। हजार स्तंभ मंदिर यह आपका तेलंगाना में है। तो क्वेश्चन पूछा था कोणार्क का सूर्य मंदिर
किसके तट पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने इसे बनवाया था। प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो चीन ने प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी की थी। पहली बार यह 2010 में। पहली बार मेजबानी कब होती है, कब होते हैं स्टार्ट? 2010 में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुरू कब होते हैं? खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुरू होते हैं आपके 2017 में। 2023 में इनका आयोजन नई दिल्ली में। प्रथम स्थान पर यहाँ पर हरियाणा रहा है। प्रथम स्थान पर यहाँ पर कौन रहा है? हरियाणा 40 गोल्ड के साथ। एशियन गेम्स 2023 में 28 गोल्ड और 48 ब्रॉन्ज, 41 ब्रॉन्ज, 38 यहाँ पर सिल्वर है। 107 पदक ने भारत ने जीते हैं। एशियन गेम्स 2023 की बात करें तो इनका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हंगझोउ चीन में, जो एक शहर है चीन का, हंगझोउ चीन में इनका आयोजन हुआ था एशियन गेम्स 2023 का। इनका आदर्श वाक्य क्या है एशियन गेम्स का? एवर ऑन बर्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने यह आदर्श वाक्य दिया था। भारत की रैंक क्या है एशियन गेम 2023 में? तो भारत की रैंक 4 है। इसका शुभंकर पूछ लिया जाएगा तो 5 भेड़ जिसे हम क्वांग गचो बोलते हैं, वह इसका शुभंकर होने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए 2021 में पहला पदक जीता। दूसरी महिला ओलंपिक में मेडल, पहली महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी है, 2000 का ओलंपिक है, सिडनी ओलंपिक है, वहां पर मेडल जीता गया था। लेकिन दूसरा मेडल महिला किसने जीता? साइना नेहवाल ने 2012 लंदन ओलंपिक में। इसके बाद हम बात करें 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक हैं। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के, उर्वशी रश्मिरथी है, सभी कृतियां आपकी रामधारी सिंह दिनकर की हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन को ही मिला था। काशी किसकी रचना है? काशीनाथ की है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। करम भूमि, गोदान गबन, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, प्रेमचंद की है। धनपत राय इनका मूल नाम है। दीप शिखा नीरजा महादेवी वर्मा की है और इन्हें क्या मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड। प्रथम महिला ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता भी कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। चिदम्बरा पल्लव, यह सुमित्रानंद पंत की है। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड चिदम्बरा के लिए 1968 में किसे मिलता है? सुमित्रानंद पंत को मिलता है। इसके बाद रसीदी टिकट पिंजर अमृता प्रीतम की है, जो दिल्ली पुलिस में पूछी गई है। मैला आंचल फणीश्वर दास रेणु की। कामायनी है जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति होने वाली है। तो इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित नीति को गठित किया गया था? तो अनुच्छेद 266 अनुच्छेद 266 में आपकी क्या है? भारत की संचित निधि है। आकस्मिक निधि 267 में, संचित निधि 266 और आकस्मिक निधि 267 में है। संचालन इसके राष्ट्रपति के निर्देशों के दौरान किया जाता है। नियंत्रण संसद रखती है आकस्मिक निधि पर आर्टिकल 114 के तहत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद गठन करने का अधिकार देता है? तो जीएसटी परिषद कौन से आर्टिकल में क्वेश्चन पूछना चाहता है? 279 में। 279 में आपकी क्या है? जीएसटी परिषद है। 279 में जीएसटी परिषद का गठन भारत के राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत? 279 के तहत कर सकते हैं। बिल कौन सा है जीएसटी का? तो 122वां बिल है। 122वां बिल है। संशोधन कौन सा? 101वां संशोधन है। 246 में संसद विधानमंडल जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 246 के तहत है। जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है? पिछले सेटों में हमने पढ़ा था जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है। तो जीएसटी संग्रहालय आपका गोवा में है। जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है? तो वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जीएसटी का जनक कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी का जनक कहा जाता है। जीएसटी लागू कब से होता है? तो लागू होता है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होता है। 101वां संविधान संशोधन कब का है? 2016 का संशोधन है, लेकिन लागू 1 जुलाई 2017 से होता है। आप कमेंट में बताएंगे यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो जीएसटी नंबर कितने नंबर का होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो वित्त आयोग आपका 281 में वित्त आयोग है। वित्त आयोग, पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 में किया गया।
वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त आयोग होता है उसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 1+4 मतलब एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक 2 पूर्णकालिक सदस्य इसमें होने वाले हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी, दूसरे के संतानम, तीसरे के ए के चंदा। इसके बाद बात करेंगे हम वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। इससे पहले 16वां वित्त आयोग था, कौन सा था, 16वां वित्त आयोग जो अभी चल रहा है अभी, इससे पहले 15वां था, उसके एन के सिंह थे। वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष आपके वर्तमान में अरविंद पढ़गड़िया जी हैं। इनकी बुक है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल। सचिव अभी 16वें वित्त आयोग के ऋत्विक पांडे हैं। यह 2026-2030 के लिए है बना है और वित्त आयोग के कार्य 280(3) में वर्णित हैं। गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, तो नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में बंबई में क्या की, सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। 1905 में गोखले जी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना करते हैं पुणे में। 1908 में रानेडी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना भी गोखले करते हैं। बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में थे। द हितवाद समाचार पत्र भी गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। नारायण मल्हार जोशी लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की जाती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में खालिस्तान में पहले पार्टी सम्मेलन हुआ था, तो कानपुर में पहले पार्टी सम्मेलन हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1925 में। कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था, एम एन रॉय के द्वारा। एक और बनी थी भारत के बाहर, जो कि 1920 में ताशकंद में बनी थी। CPI बोलते हैं से एम एन राय के प्रयासों से ही बनी थी। और स्वराज पार्टी गठन 1923 में प्रयागराज में होता है। RSS 1925 में बनती है। डॉक्टर केशव हेडगेवार नागपुर में इसे बनाते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा स्वामी सहजानंद सरस्वती से बनाते हैं 1936 में। निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना हो, क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी दांडी यात्रा घटित हुई थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह दांडी यात्रा चलती है। इसके बाद आपका आ जाता है गांधी अर्बन समझौता होता है इसके तुरंत बाद, 5 मार्च 1931 इसकी डेट रहती है। इसके बाद आपका आ जाता है सांप्रदायिक घोषणा, जो कि 16 अगस्त 1932 को होती है। और फिर आता है 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यहाँ पर डिबेट होती है, तो पूना समझौता इसे हम बोलते हैं। 1930, 31, 32 यहाँ पर क्या होते हैं, आपके सम्मेलन होते हैं, जो कि मैकडोनाल्ड उस समय आपके ब्रिटेन के PM थे। उस समय ब्रिटेन के PM कौन थे, मैकडोनाल्ड थे। इनमें जो 3 सम्मेलन होते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय जिन्होंने भाग लिया भीमराव अंबेडकर थे। तो सबसे पहले आपकी दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। फिर गांधी अर्बन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932 और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो प्राचीन बांस ड्रिप तकनीक का उपयोग कहाँ पर अभी भी किया जाता है, मेघालय में किया जाता है। मेघालय की 3 पहाड़ियाँ बहुत चर्चित है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा किस पहाड़ी से होती है, तो खासी पहाड़ी से होती है। और स्थान का नाम पूछें तो मासनराम स्थान है और खासी पहाड़ी सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा क्रेम लियाट या जयंतिया पहाड़ियों में स्थित है। भारत में सिंचित भूमि का 34% है। सर्वाधिक सिंचित भूमि 98.7% है। झूम कृषि को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित कृषि भी हम झूम कृषि को कहते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। पोडू वरिंगा है उड़ीसा में कहते हैं। कुमारी यहाँ पर आपकी कुमारी हो जाएगी, वालरे राजस्थान में कहते हैं। इसके बाद अगला है वालरे कहाँ पर कहते हैं, राजस्थान में। बेबर दीपा यह MP में कहते हैं। बेबर दीपा कहाँ पर कहते हैं हम, MP में कहते हैं। कुमारी आप पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट में कहते हैं कुमारी। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं, तो UP में है, एक आपका इलाहाबाद और एक गोरखपुर हो जाएगा। इलाहाबाद है आपका उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर मध्य का है। और जो आपका गोरखपुर है वो आपका पूर्वोत्तर का मुख्यालय होने वाला है, पूर्वोत्तर का। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे उत्तरी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है उत्तर रेलवे का, और पूर्वी रेलवे का कोलकाता में है, और साउथ वाला दक्षिण वाला चेन्नई में है, और यहाँ पर वेस्ट वाला मुंबई में है, और बेस्ट मध्य पूछे पश्चिम मध्य रेलवे तो वह MP जबलपुर में हो जाएगा। RN मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है, बीमा क्षेत्र है। अभी तक आपने अपनी YouTube चैनल
स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कर सुधार से संबंधित समिति आपकी राजा चलैया समिति है। बैंकिंग क्षेत्र से नर संबंध समिति है, संबंधित है। मीरा सेठ हथकरघा उद्योग से। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, और इसी दिन भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से है। के कस्तूरन समिति नई शिक्षा नीति संबंधित है। सी रंगराजन गरीबी स्तर से है। शिवरामन समिति नाबार्ड से संबंधित है। नाबार्ड से संबंधित है सी शिवराजन समिति। पीसी महालनोबिस समिति यह आपकी होने वाली है, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। एम एस स्वामीनाथन जनसंख्या नियंत्रण से। विजय केलकर PPP मॉडल पर आधारित है। विजय केलकर समिति PPP मॉडल, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यह इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो बीमा क्षेत्र से है। कर सुधार से राजा चलैया। रसम संबंधी आपकी बैंकिंग से है। वांचू प्रत्यक्ष कर। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वह आपका इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है, प्रकाशित करता है। 31 जनवरी को यह पेश किया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण यह आपका 1950-51 में किया गया। तैयार इसे कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो लाल रंग होता है आपका स्ट्रोंशियम के कारण। पीला सोडियम के। बेरियम हरा। बेरियम किसके कारण? हरा रंग होता है बेरियम के कारण। बेरियम कारण हरा रंग। पीला रंग होता है सोडियम कारण। कैल्शियम कारण नारंगी। एल्यूमिनियम सिल्वर या सफेद होता है। तांबा कारण नीला रंग होता है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। इसी प्रकार आप शानदार रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध जो होता है हल्का पीला रहता है। दूध में कौन सी प्रोटीन? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। गाजर का लाल रंग होता है आपका कैरोटीन बीटा कैरोटीन कारण गाजर का रंग लाल सा होता है। टमाटर लाल रंग लाइकोपीन कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन कारण। मिर्च तीखी कैप्सोनिन का कारण। खीरा कड़वाहट कुकर विटामिन कारण होता है। लहसुन गंध और प्याज लहसुन के लिए आपका एलाइसिन के कारण प्याज लहसुन में गंध आती है। करेला हड़का कड़वा। करेला जो होता है कड़वा किस कारण होता है? मेमोडिकोसाइड के कारण करेला कड़वा होता है। तो आपसे पूछा था कि गाय के दूध में किस कारण पीलापन रहता है? कैरोटीन के कारण पीलापन रहता है। तो आज ही मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।